हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बट आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमने सेट तो आपने पढ़ ही लिया था, रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा रहा था आपको बेटा। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हमने रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए थे। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब एक सेट ए है, उसी सेट का बी के साथ जो रिलेशन होगा उसको देखेंगे, और सेट ए का सेट ए के साथ जो रिलेशन होगा उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे ऐप के बारे में जान लेंगे। आपको क्या करना है बेटा, प्ले स्टोर से ईजिली लर्न विथ स्माइल ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको, यदि आप न्यू यूज़र है तो अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। बेटा जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी, जेंडर और मोबाइल नंबर, ये सब आपको फिल कर देना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको अपनी लोकेशन ऑन रखनी है ताकि यहाँ पर लोकेशन डिटेक्ट हो सके, या फिर आपको मैनुअली इसे टाइप करना होगा। वेरीफाई विथ OTP आप क्लिक कर दोगे बेटा, तो यहाँ पर OTP आ जाएगा और आप इसे वेरीफाई कर दोगे। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर अलग अलग आपको कोर्सेज दिखाई देंगे। कुछ CUET के कोर्सेस है, JEE नीट को बेस्ड कोर्सेस है हमारे पास, और बोर्ड क्लासेस के कुछ कोर्सेस है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे फिल कर सकते हो। जैसे आप JEE के स्टूडेंट हो तो आप क्या करोगे, इसे क्लिक कर दोगे। आप यदि बोर्ड स्टूडेंट हो तो इसे क्लिक कर दोगे आप, और CUET की तैयारी कर रहे हो तो आप CUET वाले पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पोर्शन दिखाई देगा। ये जो पोर्शन है प्रारंभ और टॉपर, ये बेटा JEE नीट को टारगेट करके बनाया गया। तो प्रारंभ वाला जो बैच है वो क्लास 11 को फोकस करता है, और टॉपर जो है वो क्लास 12 को फोकस करता है। तो आप क्या करोगे, क्लास 11 के स्टूडेंट है तो प्रारंभ पे क्लिक कर दोगे, और 12 के स्टूडेंट है तो टॉपर पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे बेटा तो यहाँ पर जैसे आपने प्रारंभ पे क्लिक करा तो क्लास 11 आ जाएगा, टॉपर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लास 12। और क्लिक पे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे आपने JEE सिलेक्ट किया था तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आएगा, बायोलॉजी सिलेक्ट किया था मतलब नीट, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा। ऐड टू कार्ट कर लेना है, प्राइस 8999 होंगे। आपको क्या करना है बेटा कि ईजिली का जो कूपन कोड है फ्रीजली, ये यहाँ पर अप्लाई कर देना। जैसे ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो प्राइस क्या हो जाएंगे, 0 रुपये। जैसे प्राइस 0 हो जाए तो आपको क्या होगा, ये कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में परचेस हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का सवाल ये होगा कि सर ईजिली ये सारी चीज़ें, कोर्सेज, वीडियो यूट्यूब पे प्रोवाइड कर ही रहा है तो अननेसेसरी ऐप इंस्टॉल करने का क्या मतलब है। देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ फीचर है जो हम यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे लाइव क्लासेस, माई कोर्सेज, डाउट सेक्शन और टेस्ट वाला, है ना। ये सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे तो प्रोवाइड कर नहीं सकते। तो बेटा इसके लिए तो आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना ही होगा, है ना। और जब 0 रुपये में सारी चीज़ें हो जा रही है तो इंस्टॉल करने में क्या दिक्कत है, एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। हम क्या पढ़ रहे थे, रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे सर। टाइप्स ऑफ रिलेशन हम देख रहे थे। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन 1, मतलब इसको हमने क्या करा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट 1 है जिसमें हम कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, फिर सेकंड पार्ट आएगा बेटा, उसमें हम बचे हुए टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, मतलब कि एक सेट आपको गिवन है, उसका किसी दूसरे सेट के साथ आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहला रिलेशन कौन सा है, एम्प्टी रिलेशन। अब नाम से पता चल रहा है कि एम्प्टी रिलेशन मतलब जो रिलेशन बनेगा वो एम्प्टी रहेगा, मतलब कोई रिलेशन बनने ही नहीं वाला। अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to सेट B इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन और void रिलेशन फ्रॉम A to B इफ R इज इक्वल टू 5। यदि R की वैल्यू 5 के इक्वल आ जाए, मतलब रिलेशन जो है 5 के इक्वल आ जाए, मतलब हम कोई जो हमें रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था और हम डिफाइन नहीं कर पाए, उसका हम सेट नहीं बना पाए, तो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। जैसे इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ तो आपको बेटा ज़्यादा क्लियरिटी होगी। क्या बोला गया है, लेट सेट A आपको गिवन है 3,5, इसमें 2 एलिमेंट्स है। सेट B आपको गिवन है बेटा 7,11, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है। लेट R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर A, B वेयर स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A, स्मॉल b बिलोंग टू कैपिटल B एंड A माइनस B इज ऑड। ये आपको बोल दिया गया, ये रिलेशन बोल दिया है कि A माइनस B जो है वो ऑड होना चाहिए, सो दैट R इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम A टू B। सबसे पहले जो आपको गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म, उसे लिख लीजिए आप। क्या गिवन है, R इज इक्वल टू, सर हमें गिवन है ऑर्डर पेयर A, B
स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से, और ए माइनस बी किसके इक्वल है? ए माइनस बी जो है वो ऑड है। क्या है? ऑड है। ऑड नंबर आपको मिलना चाहिए। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इधर देखिए, क्या ऐसा कोई हम रिलेशन बना सकते? एक काम करो, सबसे पहले ए टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर 3 और 5 लिख लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट 7, 11 लिख लेंगे। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? सर सेट होता है, तो यहाँ करली ब्रेसेस भी तो आएगा। ये हो गया। अब 3 जो है वो 7 के साथ, फिर यही 3 11 के साथ क्या बनाएगा? सर पेयर बनाएगा। फिर ये जो 5 है बेटा वो 7 के साथ पेयर बनाएगा, और यही 5 11 के साथ पेयर भी बनाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई होंगी ना कि सर ये ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हमें मिल गया। अब देखिए, हमें बोला गया था कि हमें रिलेशन बनाना है वेयर स्मॉल ए जो है बिलोंग करेगा कैपिटल ए से, स्मॉल बी जो है बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। ठीक है, और ए माइनस बी क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। ठीक है, ऑड होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो देखिए, हमने रिलेशन बना लिया, ये आ गया रिलेशन। ये 3,7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी को। तो स्मॉल ए किसके इक्वल हो जाएगा? सर 3। स्मॉल बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 7। अब 3 माइनस 7, ए माइनस बी करना है ना, तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू क्या है? 7। करेंगे तो क्या मिलेगा? सर 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है क्या? नहीं सर, -4 मिल रहा है। बेटा साइन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, -4 मिल रहा है। -4 ऑड है या इवन है? आप बोलोगे सर ये इवन नंबर है। क्या है? इवन है। तो ये तो नहीं हो सकता। आगे चेक करते, 3 - 11, सर ये भी ऑड मिलेगा। 5 - 7 ये भी ऑड, और ये भी ऑड मिलेगा। तो यहाँ से हमें ऐसा कोई रिलेशन मिलने ही नहीं वाला है अकॉर्डिंग टू दिस। तो आप क्या बोलोगे? ये हमें मिल गया 5। एम्प्टी सेट को आप इससे रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आपको 5 मिल गया। ठीक है, तो ये एम्प्टी रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन की। देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी द यूनिवर्सल रिलेशन इफ कैपिटल आर इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। यदि रिलेशन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के इक्वल है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं वो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी है के इक्वल ही है, तो हम उस रिलेशन का कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। चलो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी होगी। देखिए बेटा, आपको क्या बोला गया यहाँ पर? गिवन 2 सेट, 2 सेट आपके पास है, सेट ए आपको गिवन है, सेट बी आपको गिवन है, और डिफाइंड अ रिलेशन आर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। हमें ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी डिफाइन करना है। कर सकते हैं, बहुत आसान है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, सो आर इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होता है? सेट होता है। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी से। तो ए से बी में क्या होगा? 1 रिलेशन बनेंगे सर। फिर 1 किसके साथ रिलेट करेगा बेटा? सर 3 के साथ रिलेट करेगा। फिर 2 जो है वो किसके साथ रिलेट करेगा? मतलब किसके साथ पेयर बनाएगा? 1 के साथ। और यही 2 किसके साथ पेयर बनाएगा बेटा? 3 के साथ। सर ये हमने बना दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा रिलेशन ये आया। क्या ये ए कार्टेशियन बी के इक्वल है? हाँ सर, ए कार्टेशियन बी के इक्वल ही है। तो ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब एक सिंगल सेट आपको दे दिया जाएगा बेटा, उसमें आपको क्या करना है? टाइप्स ऑफ रिलेशन अप्लाई करना है। सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन, मतलब एक ही सेट आपको दे दिया गया और उसमें आपको बोला कि एम्प्टी रिलेशन कैसे हम फाइंड करेंगे। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be an empty relation or a void relation if r is equal to 5। मतलब जो रिलेशन है वही एम्प्टी आ जाए, है ना, तो हम क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? लेट सेट ए आपको दे दिया गया बेटा, और रिलेशन दिया गया है, क्या है? ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए एंड बी बिलोंग टू ए एंड ए प्लस बी इज ऑड।
तो यदि मैं सेट बिल्डर फॉर्म को लिखूं तो R इज इक्वल टू क्या गिवन है, ऑर्डर पेयर ऑफ A कॉमा B सच दैट A कॉमा B जो है बिलोंग करेगा कैपिटल A से एंड A प्लस B क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। A प्लस B क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। A और जो B है वो किससे रिलेट कर रहे हैं सर, कैपिटल A से। मतलब A की वैल्यू 1 या 3 हो सकती है और B की वैल्यू भी 1 या 3 हो सकती है। मान लेते हैं A की वैल्यू 1 है, 1 फिक्स कर दो। A की वैल्यू 1 फिक्स कर दी तो A किसके साथ पेयर बनाएगा सर, B की वैल्यू भी तो 1 हो सकती है। हाँ ठीक है, A की वैल्यू 1 फिक्स करा तो B की वैल्यू सर 3 हो सकती है, ये हो गया। अब एक काम करते हैं सर, B को फिक्स कर देते हैं। B को क्या फिक्स करूँ मैं, 3। तो A की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो यहाँ जैसे 1 पुट करेंगे सर, यहाँ तो चीज़ें कॉमन हो जाएंगे, 1,3 1,3। तो एक काम करते हैं, A को अभी हमने क्या करा था, 1 फिक्स कर दिया था। अब एक काम करते हैं 3 फिक्स कर देते हैं। जैसे बेटा आप 3 फिक्स करोगे A को, B को हम क्या ले सकते हैं सर, B को भी हम 3 ले सकते हैं या फिर B को हम 1 ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और रिलेशन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, उन्होंने बोला है मान लेते हैं जो रिलेशन है दोनों इक्वल ही है। अब इक्वल है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। A प्लस बी, ए भी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर 1,1 किसके इक्वल होगा, A कॉमा B। A की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 एंड B की वैल्यू क्या होगी बेटा, B की वैल्यू भी 1 होंगी। तो A प्लस बी क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। दोनों को ऐड करो, क्या मिला सर, इवन नंबर मिल रहा है। इन दोनों को ऐड करो सर, इवन नंबर। इसे और इसे ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, इवन नंबर ही मिल रहा है। तो क्या ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप बोलोगे नहीं कर रहा है। जब इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऐसा कोई रिलेशन हम बना ही नहीं सकते। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, फाई, या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। ये बन गया एम्प्टी सेट। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते प्रॉपर्टी को। आपको बोला गया यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू, मतलब रिलेशन इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या बोला गया है। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है एक सेट बेटा आपको दे दिया गया है 1,2। ठीक है, और रिलेशन भी आपको दे दिया उन्होंने कि भाई ये रिलेशन इसका है, हेयर आर इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो एक काम करते हैं ना, चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यदि ए की सेट हो तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल होता है। तो चेक करके देखते हैं ए क्या सेट है सर, 1,2 है बेटा, यहाँ लिख दो। कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,2 है, यहाँ लिख दो। रिलेशन क्या, ये भी क्या होगा, एक सेट ही होगा सर। सो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा सर, इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करना है। सबसे पहले ये 1 इसके साथ पेयर बनाएगा और ये 1 2 के साथ पेयर बनाएगा। बना दीजिए बेटा। तो 1,1 1,2, फिर ये जो 2 है वो 1 के साथ पेयर बनाएगा और यही 2 2 के साथ पेयर बनाएगा। तो 2 1 के साथ पेयर बनाएगा, 2 2 के साथ पेयर बनाएगा। बना दिया अपने पेयर। अब एक बार चेक करके देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, r इज इक्वल टू 1,1 1,2, ये दोनों मैच हो गए। 2,1 2,2, ये दोनों भी मैच हो गए। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो ये यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो ए कार्टेशियन ए के इक्वल होता है। समझ में आया बेटा आपको। यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि यूनिवर्सल रिलेशन फाइंड करिए और एक सेट दे दिया गया, तो आप क्या करोगे, उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। जैसे यहाँ पर सेट ए गिवन था तो ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सेट के साथ हमने फाइंड कर लिया। अब बात आती है आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए को, मतलब सेट ए को, और स्मॉल बी बिलोंग करेगा सेट ए को, एंड ए और जो बी है वो इक्वल होने चाहिए। डिनोटेड बाय क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन ए, आई सबस्क्रिप्ट में हम ए लिखेंगे। अब आइडेंटिटी रिलेशन कैसे फाइंड करें सर, ऐसा याद करना पॉसिबल है क्या। तो देखो एक काम करो, सबसे बड़ा ट्रिक आपको बताता हूँ बेटा ना, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पर बेस्ड। आप क्या करो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ मैं, ए आपको गिवन है बेटा
मान लीजिए बेटा आपको ए गिवन है 1,2, एक सेट गिवन है और बोला गया आइडेंटिटी रिलेशन फाइंड करो। तो एक काम करो, सबसे पहले तो आप ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो। सर ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो एक सेट मिलेगा, ए को लिख दीजिए यहाँ पर 1,2 ये लिख दिया हमने। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते आता है? हाँ सर आता है, बहुत आसान है, अभी कई बार हमें बता चुके। 1,1 के साथ 1,2 के साथ पेयर बनाएगा और फिर 2,1 के साथ 2,2 के साथ पेयर बनाएगा बेटा, ये बन गया, हुआ। अब आइडेंटिटी रिलेशन में क्या बोला गया है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी होना चाहिए। हाँ सर ए बी है, यहाँ भी 2 पेयर है ए बी ए बी ए बी, ठीक है। स्मॉल ए किससे बिलोंग करना चाहिए? सेट ए से, और स्मॉल बी भी सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तो ये दोनों एलिमेंट जो है सर वो सेट ए के ही एलिमेंट है, ठीक है बेटा। ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा पेयर है जहाँ पर ए इज इक्वल टू बी है? फर्स्ट वाला ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला बी को, क्या ये दोनों इक्वल है? आप बोलोगे हाँ सर ये इक्वल है। फर्स्ट वाला ए को, सेकंड वाला बी को, क्या ये दोनों इक्वल है? आप बोलोगे नहीं सर ये इक्वल नहीं है। क्या ये दोनों इक्वल है? आप बोलोगे ये भी नहीं है। हाँ ये इक्वल है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा? आप बोलोगे आई सबस्क्रिप्ट में ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1,1 एंड 2,2 के इक्वल। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। आसान था, आगे बढ़ते हैं। चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ ही गया है ना, वहाँ पर हमने सेट ए ही लिया था, उसमें 2 एलिमेंट्स थे 1,2। अब यहाँ पर आपके पास बेटा कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स हैं। बताइए मुझे क्या करोगे आप यहाँ पर? सर सेट ए गिवन है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। ये हो गया सर। सो आर इज इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा? आप बोलोगे जो 1 है सर वो 1 के साथ, 2 के साथ एंड 3 के साथ पेयर बनाएगा। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर? सर 1,1 1,2 1,3। फिर आप बोलोगे सर ये जो 2 है वो 1 के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है ना। तो 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ पेयर बनाएगा। अब क्या होगा? सर जो 3 है वो 1 के साथ, 2 के साथ एंड 3 के साथ पेयर बनाएगा। जो 3 है वो 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ पेयर बनाएगा। और ये जो रिलेशन है वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। अब आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी? आप बोलोगे सर ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ए इज इक्वल टू बी में क्या करोगे? आप बोलोगे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा एक ये 1,1 वाला, 2,2 वाला और 3,3 वाला। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 1,1 2,2 एंड 3,3। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या मिला बेटा आपको? आपको मिला 1,1 2,2 एंड 3,3, ठीक है। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो। देखो यहाँ पर गिवन भी है 1,1 2,2 3,3। तो इसको आप आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हो, आई सबस्क्रिप्ट में ए लिख सकते हो, ठीक है ना। आसान था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था ये। इनवर्स रिलेशन की बात करते हैं। इनवर्स रिलेशन देखो बहुत अच्छा रिलेशन है ये। इफ आर कैपिटल आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट कैपिटल ए टू सेट बी, देन द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, मतलब इसे हम आर इनवर्स इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ये पूरा लिख सकते हो इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, या फिर डायरेक्टली ये लिख सकते हो। तो मेरे को तो ये पसंद है भाई, मैं तो ये लिखता हूँ आर पावर -1, मतलब आर इनवर्स बी डिनोटेड बाय आर इनवर्स इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। मतलब जो एक रिलेशन है आर, वो सेट ए टू सेट बी जा रहा है बेटा। तो इनवर्स क्या होगा सर? इसका रिवर्स होगा बी टू ए। देखो बी टू ए बोला है ना, बी टू ए। सर कैसे फाइंड करेंगे? ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बेटा, जो आर रिलेशन था वो क्या था? ए कॉमा बी। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? बी कॉमा ए। रिवर्स जाएंगे, मतलब जो रिलेशन आर था उसमें जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे थे वो क्या मिल रहे थे? ए बी, इस टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे थे ऑर्डर्ड पेयर।
आर इनवर्स क्या होगा, बी ए, मतलब इन दोनों को स्वाइप कर दिया, देखो ना, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह क्या आ गया बेटा, ए आ गया, बस इतना सही था। और अब बात करें डोमेन ऑफ आर इनवर्स की, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स किसके इक्वल होता है, रेंज के इक्वल होता है, एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स किसके इक्वल होता है, डोमेन के इक्वल होता है। और आर इनवर्स का यदि हम फिर से इनवर्स फाइंड करें तो वो भी आर के इक्वल होता है। सर ये समझ में नहीं आया है ना, तो ठीक है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, वापस आएंगे, इस रिमार्क्स को हम फिर से पढ़ेंगे तो आपको तब आसानी से समझ में आएगा। देखिए एक एग्जांपल हमारे पास है, एक रिलेशन आर दे दिया गया बेटा आपको, है ना। अब ये जो आर रिलेशन गिवन है, मैं एक काम करूंगा, इसका इन्वर्स में बाद में फाइंड करूंगा, पहले मुझे बताओ डोमेन क्या होता है, इसमें डोमेन क्या होगा। आप बोलोगे सर जो डोमेन मतलब जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ये सारे जो है फर्स्ट एलिमेंट है, तो क्या आ जाएगा 1 3 5, तो यहाँ पर आ गया 1 3 5। रेंज या जिसे हम इमेज भी कहते हैं सेट रिलेशन फंक्शन में, वो क्या होगी सर, आउटपुट मतलब सेकंड वाला एलिमेंट। सर ये आ गया ना। अब मैं फाइंड करूंगा आर इनवर्स, फिर देखना रेंज और डोमेन चेंज हो जाएंगे। आर इनवर्स फाइंड करूंगा, आर इनवर्स हमने क्या पढ़ा था सर, जो ए बी गिवन रहता है उसको स्वाइप कर देते, बी ए लिख देते, जैसे यहाँ पर ये ए बी है मतलब 1 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 1 लिख देंगे, 3 4 है तो क्या लिख देंगे 4 3, 5 6 है तो क्या लिखेंगे 6 5 लिखेंगे, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब मुझे आर इनवर्स का डोमेन और रेंज बताओ बेटा क्या आएगा। इसका डोमेन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6, और रेंज क्या होगी बेटा, ये जिसे हम इमेज कहते हैं, तो आप बोलोगे सर इमेज हो जाएंगे सेकंड एलिमेंट्स 1 3 और 5। अब देखिए ये आर इनवर्स की डोमेन रेंज है, ये आर की डोमेन रेंज है। अब देखो बेटा रिलेशन बनाते हैं हम। आर इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या है 2 4 6। 2 4 6 कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है सर, रेंज में दिख रहा है। किसकी रेंज में, आर की। तो देखिए आर की जो रेंज है वो आर इनवर्स की क्या बन गई, डोमेन बन गई। तो आर की जो रेंज थी ये रही रेंज ऑफ आर, वो क्या बन गई, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। समझ में आया आपको। और सर जो डोमेन ऑफ आर था वो रेंज ऑफ आर बन गया, सॉरी आर इनवर्स बन गया। तो डोमेन ऑफ आर क्या बन गया, डोमेन ऑफ आर रेंज ऑफ आर इनवर्स बन गया। अब यदि मैं ये जो मैंने बेटा आर इनवर्स फाइंड करा, अभी कहाँ फाइंड करा, ये रहा है ना आर इनवर्स। यदि मैं इसका फिर से इनवर्स फाइंड कर लूँ तो क्या होगा, ये स्वाइप कर जाएंगे। स्वाइप कर जाएंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ करिए, आर इनवर्स का यदि हम फिर से इनवर्स फाइंड करें तो हमें आर मिलेगा। आसान था, जो अभी तक मैंने पढ़ा है सारी चीज़ें आसान थी, ठीक है, आसान से कॉन्सेप्ट थे। इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे। फिर हम इसका जो सेकंड वाला टाइप है जिसमें हम और बचे हुए रिलेशन पढ़ने वाले हैं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, है ना, इक्विवेलेंट रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन, वो सारी चीज़ें हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा बेटा, इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, है ना। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू।